वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। आज है 21 मई 2020। तो 21 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त कौन से भारतीय हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव टीम का चेयरमैन बनाया गया है। अभी हाल ही में हुई 19 मई को जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी, उसमें 194 देशों ने यह पारित किया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। ठीक है, अब बात आती है WHO। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके महानिदेशक कौन हैं? इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस एड्रेनाम गिबेरियस, जो कि इथोपिया के हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है जिनेवा। यदि आपने मेरा इससे पहले वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से जो कि जिनेवा में जितने भी संगठन के जो हेड क्वार्टर हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एक बार तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTA का मोबाइल ऐप अभ्यास किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह, हर्षवर्धन सिंह राठौर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। अभी हमारे शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने NTA का मोबाइल ऐप अभ्यास लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो जैसे बात करते हैं NTA की, तो NTA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक प्रकार की एजेंसी है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसी का मोबाइल ऐप है अभ्यास। इसके क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में स्टूडेंट को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो जो NTA है इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है दोनों। तो 20 अप्रैल को विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे, दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शन है 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 7 बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनीज, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या 22 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर है 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब बात आती है कि इनके लाइसेंस रद्द क्यों किए गए हैं? क्योंकि इन्होंने RBI के नियमों के मुताबिक कार्य नहीं किया, तो इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जो कि 14 हैं। और कुछ कंपनीज ने अपने लाइसेंस सरेंडर भी किए हुए हैं। ठीक है, और RBI की बात आती है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि कुछ मैंने जो नाम दिए हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं यदि पढ़ूंगा तो टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पॉज करते या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि किन कंपनीज के लाइसेंस रद्द किए हुए हैं और किन ने सरेंडर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और महाराष्ट्र सरकार। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, जैसे कि राजधानी क्या है?
नया रायपुर। सीएम अभी कौन है? भूपेश बघेल। और इसके राज्यपाल कौन है? अभी अनुसुईया उइके। और अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें छत्तीसगढ़ से। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञासा योजना, प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो योजनाएं होती हैं इनसे अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो योजनाएं आपको कन्फर्म करनी होंगी। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गई। क्यों? क्योंकि इसमें बीपीएल धारकों को महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, लगभग 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016। आप ये डेट जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये डेट कंफर्म पूछी जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना यानी कि जन आरोग्य योजना। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 2018 को जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। और अब रह गया प्रधानमंत्री जिज्ञासा योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2017 को। कब हुई थी? 6 जुलाई 2017 को। तो इसका मकसद क्या था योजना को शुरू करने का? क्योंकि छात्रों और वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ाना, क्योंकि छात्रों में प्रैक्टिकल के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी रक्षा मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं? ऑप्शन है दक्षिण सूडान, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दक्षिण सूडान के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी रक्षा मंत्री हैं, उनको कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। तो बात आती है सूडान की। तो सूडान को एक नाम से और बोला जाता है जो कि है जनूब उस सूडान। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब समझते हो आप? जो कि चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर कोई ना सागर है न देश, कोई सागर वागर नहीं इसके साइड में। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? जुमा। जुमा इसकी राजधानी है। तो जैसा आप मैप में देख पा रहे होगे, इसके जो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में ये युगांडा है। ठीक है, और पूरब में इथोपिया। दक्षिण में युगांडा, पूरब में इथोपिया और उत्तर में सूडान और दक्षिण में ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और ये दक्षिण पश्चिम में केनिया यानी कि DRC स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राजीव गांधी पुण्यतिथि दिवस, दूसरा है आतंकवाद विरोधी दिवस, तीसरा है उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो राजीव गांधी पुण्यतिथि दिवस और आतंकवाद विरोधी दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। तो क्यों मनाए जाते हैं? तो इसी दिन यानी कि 21 मई 1991 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुबुदुर में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, एक आतंकवादी संगठन लिट्टे जिसने साजिश करके इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी दिन को आतंकवादी विरोधी दिवस और राजीव गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरसेल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है दिलीप उन्मेन, राजीव शेखर, आनंद महिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दिलीप उन्मेन। तो दिलीप उन्मेन अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बन गया है? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, बुंदेल एशिया, फुटबॉल लीग, सभी। तो ऑप्शन
इसका सी सही है, बुंदेलेशिया फुटबॉल लीग। तो ये बुंदेलेशिया कहाँ की लीग है? ये है जर्मनी की लीग। ठीक है, तो ये लॉकडाउन ख़त्म हो बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बन जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें दर्शक नहीं होंगे, बिना दर्शकों के ये खेल खेला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।